पिछले वीडियो में हमने सुना कि रुक्मा दोनों बटुकों को यज्ञोपवीत के संस्कार देने के बाद आशीर्वाद दिलाने के लिए गांगापुर गए। अब हम सुनेंगे कि गांगापुर में क्या होता है। माँ रुक्मांबा अपनी बहन और दोनों पुत्रों को साथ में लेकर गांगापुर आते हैं। स्वयं दत्त अवतार ऋषि सरस्वती वाड़ी के अंदर औदुंबर के नीचे विराजमान है। जब यह बात रुक्मांबा को पता चला, वह खुश हो गए और दोनों बेटों को दर्शन कराने के लिए ले गए। दिल से खुश होकर सोचा कि पिछले जन्म के पुण्य के फलस्वरूप ही आज मेरे दोनों बेटों को उपवीत पहनने के बाद तुरंत ही संत के दर्शन हुए। मेरे दोनों बेटे बहुत ही भाग्यशाली है कि ऐसे महान संत के दर्शन करेंगे। माँ रुक्मा फल और पुष्प लेके दर्शन करने गए। तब जैसे ऐसा लग रहा था कि स्वामी उनका ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। उनके शिष्यों के साथ बेसब्री से बैठे थे। जैसे ही पांडुरंग को देखा, ठीक हो गए। जब पांडुरंग ने स्वामी को दूर से देखा, उनके चरणों में अपना सिर रखने दौड़ने लगे। पिछले जन्म के पुण्य कर्म और एक दूसरे के प्रेम की वजह से ही जैसे कि एक दूसरे से मिलने का संयोग बन रहा हो, ऐसा लग रहा था। तब भी दौड़ते हुए पांडुरंग को बीच में से ही रोककर मासी ने कहा, पहने हुए कपड़ों के साथ स्वामी को नहीं छू सकते। जब स्वामी ने यह देखा तो कहा, तू उसे आने दे, ये तो मेरा बच्चा है। स्वामी ने प्रेम से पांडुरंग को पूछा, आहे मुलगा आमचा, तू किसका बच्चा है? पांडुरंग ने तुरंत ही जवाब दिया, आपका स्वामी जी। और यह कहकर उतावले होकर अपना सर स्वामी जी के चरणों में रखने भाग ही रहे थे कि फिर से मासी ने रोक लिया और कहा, ऐसे जाने की जल्दी ना कर। और उसी समय पांडुरंग ने मन में सोचा कि आज से, अभी से मैं अपना सर हमेशा के लिए गुरु की गोदी में रखता हूँ और यह मेरा संकल्प कभी विफल नहीं जाएगा। इसीलिए अवधूत जी हर बार बार कहते कि मेरे शरीर में आपको जो सर दिख रहा है वह केवल आपका भ्रम है, सच्चाई नहीं। मैंने तो अपना सर कब का स्वामी जी की गोद में रख दिया है, जिसको मैंने कभी वापस नहीं लिया। इसी तरह स्वामी जी के एक क्षण के दर्शन से ही पिछले जन्म का प्रेम जग गया और वो धन्य हो गए। वहाँ से वासुदेव के दर्शन करके माँ रुक्मा कोल्हापुर गए। कोल्हापुर एक ऐसी जगह है जहाँ पर स्वयं भगवान दत्त भिक्षा लेने जाते। कोल्हापुर में रुक्मा माता का एक रिश्तेदार रहता था। वो वहाँ का मामलतदार था। माँ रुक्मा अपने दोनों बेटों के साथ वहाँ कुछ दिन रहे। दोनों रत्नों समान बेटों को देखकर घर के सब लोग खुश हो गए। वासुदेव के दर्शन करते ही छोटे से बाबू का मन विचलित हो गया। मन कहीं लग नहीं रहा, बस वह तो स्वामी जी के चरणों में ही चिपक गया है। हर एक सांस से सद्गुरु का जाप करने लगा। जहाँ जहाँ भी वह नजर डालता, वहाँ वहाँ उसे सिर्फ और सिर्फ सद्गुरु ही दिखते। पांडुरंग का सद्गुरु का स्मरण करते करते रोम रोम खुश हो जाता। खाना पीना अच्छा नहीं लग रहा था, मन कहीं भी ठहर नहीं रहा था। उनको सिर्फ सद्गुरु के ही दर्शन करने थे। पांडुरंग जैसे तैसे कुछ खाकर सो गए। वहाँ तो उनको फिर से सद्गुरु का दर्शन करने का मन हुआ। वहाँ पर सोते सोते पांडुरंग प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, आपने आज मुझे आपका बेटा कहा है, तो हे गुरुदेव, आपके इस बेटे को दर्शन दो।
खाने पीने में मन नहीं लग रहा। कपड़े और आभूषण प्रेत के समान लग रहे हैं आपके बिना गुरुदेव। हे प्रभु, एक बार यहाँ आके आप मेरा हाथ पकड़े। इतना कहते ही बाबू रोने लगे और गद्दा भीग गया। छोटे से इस बाबू की प्रार्थना को सुनते ही दत्त भगवान पिघल गए और ख्वाब में प्रकट हुए। प्रकाश के एक गोले में एक दिव्य तेज से चमकता स्वरूप प्रकट हुआ। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, हे बाल, तू पोथी पढ़। ऐसा बार बार 3 बार कहा कि तू पोथी पढ़। इतना कहकर भगवान दत्तात्रेय ने बाबू की पीठ पर प्रेम से अपने हाथ से सहलाया। ऐसी दिव्य विभूति के हाथों के स्पर्श से बाबू को बहुत खुशी हुई और वह सो गया। जब वह प्रातःकाल को उठा तब उसको बहुत ही आश्चर्य हुआ। आंसुओं से भीगे हुए गद्दे को देखा। शरीर में जैसे स्फूर्ति आ गई। सपने को याद करते खुद से पूछने लगा कि सपने में आने वाली वो दिव्य विभूति कौन थी। अक्कलकोट के स्वामी और शिरडी के संत। सपने में जो कुछ देखा था वह सब बाबू भूल गया, लेकिन पोथी पढ़ यह याद रह गया। कोल्हापुर से निकलकर माँ रुक्मा के साथ गोधरा आए। पढ़ाई में मन लगा कि सब कुछ भूल गए, लेकिन पिता ने जो राम नाम का मंत्र दिया था वह कभी नहीं भूले। वह हर हमेश राम नाम का जाप करते। बाबू बड़े से कागज पर राम नाम लिखकर हर शनिचर को हनुमान जी को अर्पण करते। ऐसे राम नाम के जाप को लिखकर मन को शुद्ध रखते। सनातन धर्म की हर बाह्य परीक्षाएं धर्म के पुस्तक पढ़कर देते। इसी तरह बचपन से ही धर्म ग्रंथों की पढ़ाई करके धर्म का गौरव बढ़ाने लगे। तेजस्वी व्यक्तित्व और प्रभावशाली बोली की वजह से हर किसी के होश उड़ जाते। हर शिक्षक और मित्र के चहीते बन गए। गरीब और असहायों की मदद करने के लिए हर पल हर क्षण तैयार रहते। बाबू किसी से भी नहीं डरते थे। जब वह पढ़ रहे थे तब उनके वर्ग में एक गरीब नागर ब्राह्मण हरिप्रसाद सुशांत उनका मित्र था। हरिप्रसाद को उनके ही वर्ग का एक अमीर का लड़का हर दिन धमकी देता। पैसा वाला होने की वजह से पैसे के दम पर एक लड़कों की टोली बनाई थी और उससे वह हरिप्रसाद को जान से मार देने तक की धमकी देता था। एक दिन तो उसने हद ही कर दी। हरिप्रसाद को लड़ने के लिए ललकारा और कहा, कल शाम को तुझ में हिम्मत हो तो तुम्हारे दोस्तों को साथ लेकर नदी के किनारे आना। फिर देखना कैसे तेरी और तेरे दोस्तों का कच्चरगान करता हो। हरिप्रसाद तो एक बेचारा गरीब ब्राह्मण था। वो तो उसकी बातें सुनकर डर गया। उसको पता ही नहीं चल रहा था कि क्या करे। तभी उसको पांडु की याद आई। उसने सोचा कि मेरा मित्र वड़ा में असक्तों का आधार है। उसके पास जाकर बात करूं, वह कुछ रास्ता निकालेगा और इसी तरह वह दुष्ट की दादागिरी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ऐसे सोचते हुए हरिप्रसाद तुरंत ही पांडुरंग के पास गए। दुखी होते हुए उसने वड़ामे को जो कुछ हुआ था सब कहा। जैसे ही अपने मित्र की दुख भरी बात सुनी, वैसे ही पांडुरंग का दिल पिघल गया और तुरंत ही लड़ने के लिए तैयार हो गए। वड़ामे ने उनके मित्र से पूछा कि तुम्हारे घर में कोई जूनी पुरानी और कटी हुई तलवार है? कोई घिसी पिटी हुई होगी तो भी चलेगी। हरिप्रसाद ने घर जाकर काफी मेहनत के बाद एक घिसी पिटी तलवार ढूंढ निकाली।
उसने पांडुरंग को देते हुए पूछा, ये चलेगी? पांडुरंग ने कहा, ये तो बहुत अच्छी है, चलेगी। दूसरे दिन शाम को दोनों मित्र काष्ठ की तलवार साथ लेकर नदी की ओर जाने लगे। दुश्मनों की 10-12 लोगों की एक टुकड़ी भी हथियारों के साथ खड़ी थी। सामने से सिर्फ 2 लोगों को आते हुए देखकर मारो मारो कहकर उनकी ओर भागने लगे। लेकिन तभी पांडुरंग ने तलवार ऊंची कर कर कहा, खबरदार, अगर यहाँ एक भी बंदा आया तो मार दूंगा। यह कहकर पांडुरंग युद्ध के मैदान की तरह तलवार हर तरफ घुमाकर चीख कर कहा, यहाँ एक भी बंदा आया तो यही तलवार से काट दूंगा। जैसे ही पांडुरंग की चीख सुनी, वहां से सब लोग डरकर भागने लगे। सबसे पहले तो जो अमीर का लड़का था वही बिना पीछे देखे भागने लगा। उसको भागते हुए देखकर दूसरे बच्चे सोचने लगे कि ये तो सबसे बड़ा कायर है। भय देखते ही हमारे बारे में सोचे बिना सबसे पहले भागने लगा। ऐसे कायर और बिकन के पक्ष में रहने से हमें क्या मिलेगा? मर्द तो पांडुरंग है, हमें उनके पास जाना चाहिए। हमारे जैसे मर्द के साथ पांडुरंग जैसे मर्द की दोस्ती होनी चाहिए। यह सोचकर उसी रात को सब इकट्ठा होकर पांडुरंग के पास गए और कहा, मित्र, हम तुम्हारे साथ संधि करना चाहते हैं। शाम को नदी के किनारे तेरी हिम्मत को देखकर हम तेरे पक्ष में रहना चाहते हैं। हम सब एक होकर कल सुबह उस कायर अमीर का बुरा हाल करेंगे। पांडुरंग ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे, मेरा यहाँ कोई दुश्मन नहीं है, सब दोस्त है। वो अमीर का लड़का उद्धत और उन्मत्त होकर मेरे दोस्त को सता रहा था, वह मैं कैसे सह लेता? कान खोलकर सुन लो कि यहाँ पर जो भी गरीब और लाचार को सताएगा वही मेरा दुश्मन है। शरीर और पैसे के दम पर जो अन्याय करेगा, गरीबों को सताएगा, वो मैं कभी नहीं सह लूंगा। इतना याद रखना। इस तरह पांडुरंग कभी भी झूठ और अन्याय का बिना शर्म रखे उसका प्रतिकार करते। हमें ये लगता है कि पांडुरंग के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी कि उसके दम पर सामने हथियार लिए 10-12 लोगों के साथ अकेले घिसी-पिटी तलवार के साथ लड़ने के लिए तैयार हो गए। तो वो थी गुरु पे श्रद्धा और आत्मविश्वास, जो कभी खुद को निराश नहीं करते। इष्ट देव और सद्गुरु पे निष्ठा ही आत्मनिष्ठा जगाती है। इसीलिए इष्ट देव और सद्गुरु पर विश्वास करना चाहिए, जो हमें कभी निराश नहीं होने देते। सभी काम सफल होते हैं। एक बार समर्थ का शरण ले लिया, फिर घबराना क्यों? चिंताएं और समस्याएं तो सद्गुरु और इष्ट देव का नाम लेने से ही भाग जाती है। अगर हमारे सर पर समर्थ दीनदयाल का हाथ हो तो इस जगत में कोई भी हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ऐसी श्रद्धा और खुमारी के साथ सर ऊंचा रख के जगत में जीना चाहिए। ऐसा एक और पांडुरंग के छात्रकाल के समय का किस्सा सुनते हैं। एक दिन चालू वर्ग में दूसरे एक छात्र ने भूल से शिक्षक के साथ अविवेक किया। तभी दूसरे बच्चों के सामने रौफ दिखाने के लिए शिक्षक ने प्रथम पंक्ति के पांडुरंग पे बिना कारण जाने हुक्म किया कि पाटली पे खड़े हो जाओ। पांडुरंग ने विनय से शिक्षक को कहा कि मेरी कोई गलती और अपराध नहीं है और ना ही कोई भूल है, तो फिर आप मेरे जैसे निर्दोष को क्यों सजा दे रहे हो? शिक्षक ने कुछ भी सुने बिना गुस्से से कहा कि मुझे कुछ भी नहीं सुनना, तुम बस इस पाटली पर खड़े हो जाओ। गुरु की आज्ञा को मानकर बिना समय घुमाए पाटली पर खड़े हो गए। जहाँ पांडुरंग पाटली पर खड़े थे वहाँ पर शाला के मुख्य शिक्षक आए।
वर्ग के पास से जा रहे थे। वहां उन्होंने पांडुरंग को पाटली पे खड़े हुए देखा। उनको संदेह हुआ और जल्दी से आते हुए पूछा, वड़ा में, आज तुमने कुछ गलती की है? वड़ा में ने विवेक से कहा, मुझे नहीं पता साहेब, आप हमारे वर्ग शिक्षक को ही पूछो कि उन्होंने मुझे क्यों खड़ा रखा है। मुख्य शिक्षक ने वर्ग शिक्षक के सामने देखकर पूछा कि इसको कौन से अपराध के कारण खड़ा किया है, लेकिन वो क्या जवाब दे। वह अपनी गलती से पछताकर नीचे देखने लगे और चुप रहे। मुख्य शिक्षक ने वर्ग शिक्षक को समझाते हुए कहा कि प्रथम वर्ग के छात्रों का सम्मान करना चाहिए और भविष्य में कभी भी ऐसी गलती दोबारा मत करना। उस दिन से पांडुरंग के सत्याग्रह के सत्य की विजय हुई और पूरी शाला में पांडुरंग का और भी मान बढ़ गया। इसी तरह शाला में पांडुरंग की ऐसी कितनी ही लीलाएं होने लगी और ऐसे ही पांडुरंग पढ़ाई में रत आगे ही आगे बढ़ रहे थे। चलो एक और कहानी सुनते हैं। उसी शाला में एक और शिक्षक थे जो छात्रों से घर का काम करवाते थे। वह घर के लिए हर रोज सब्जी, दूध, दही, कोयला जैसा कुछ न कुछ मंगवाते रहते। इसीलिए बच्चे सारे परेशान हो गए थे। उसमें पांडुरंग आज्ञांकित थे, तो उनसे सबसे ज़्यादा काम करवाते थे और उसके अलावा भी दूसरे कई काम करवाते थे। जैसे जैसे गुरु की सेवा मानकर सब काम करते थे, वैसे वैसे और भी काम पांडुरंग को देते गए। इसीलिए एक बार पांडुरंग ने थक कर सोचा कि मुझे इसका और रास्ता निकालना पड़ेगा। उन्होंने सोचा कि मैं गुरु समझकर काम करता हूँ तो ये नौकर समझकर और काम करवाते हैं। एक दिन पांडुरंग को बुलाकर शिक्षक ने 1 रुपया देकर कहा कि सुनो, जैसा मैं कहता हूँ ऐसा करना। बाजार में 2 आने के सेर बैंगन मिल रहे हैं। 1 सेर बैंगन लेके पैसे अच्छे से गिनकर मेरे घर दे देना। पांडुरंग पैसे लेकर बाजार के लिए निकल गए और सोचा, आज ही मुझे कुछ करना पड़ेगा। सब्जी वाले की दुकान पर जाकर पांडुरंग ने सब्जी वाले को कहा कि पूरे बाजार से सारे सड़े और बासी बैंगन इकट्ठा करके 15 आने के बैंगन एक थैले में भर दे। मजूरी का 1 आना भी दे देना। इसी तरह सड़े और बासी बैंगन का थैला भर के मजूर के साथ मास्टर के घर आए। भरा हुआ थैला देखकर गुरुपत्नी ने पांडु से पूछा, ये क्या है? पांडुरंग ने कहा कि गुरुजी ने ये आपके लिए भेजा है, इसीलिए आप रख लीजिए। चकित होते हुए गुरु की पत्नी कुछ पूछ ही रही थी कि पांडुरंग ने चुप रहने का साइन करके बाहर निकल गए। इसके बाद कई दिनों बाद एक दिन रास्ते से जाते हुए पांडुरंग को वही शिक्षक मिलते हैं। दोनों एक दूसरे के सामने मुस्कुराने लगे। तभी शिक्षक ने कहा, वड़ा में, तुमने तो सड़े हुए बैंगन का थैला रखवा कर अच्छा सबक सिखाया। लेकिन शिक्षक अच्छे इंसान थे, इसीलिए उस दिन से उन्होंने निश्चय किया कि अब से कभी भी मैं छात्रों से काम नहीं करवाऊंगा। इस तरह अपनी छात्र समय में ऐसी कई लीलाएं पांडु करते हैं और ऐसी कई अनुपम लीलाएं बोलते, सुनते और पढ़ते सारे पापों का नाश होता है। ये जड़ी बूटी के समान है, जिसका सेवन करने से तन और मन अमृत समान बन जाता है। ऐसी कई और लीलाएं हम अगले और वीडियो में सुनेंगे। गुरुदेव दत्त।